हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबॉट 2.0 में। बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आप लोगों का 13 फरवरी को इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो कक्षा 11th के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट रेल टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। तो बच्चों, चूंकि 13 फरवरी को एग्ज़ाम था और उस दिन अपलोड नहीं करने के कारण ये था कि उस दिन बोर्ड एग्जाम था, तो हम लोग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आंसर को करवाने के लिए बिजी थे बच्चों, इसीलिए उस दिन आप लोगों का क्वेश्चन आंसर नहीं करा पाए। तो अभी आप लोग अगर एग्ज़ाम देकर आ गए हैं तो मिला लीजिएगा, और जो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है मंडे को होगा तो आप उसके लिए अच्छे से क्वेश्चन आंसर रेडी करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट रेल टेस्ट जो 13 फरवरी को हुआ था उसका आंसर की के बारे में बच्चों, और इसमें हम थ्योरी का क्वेश्चन आंसर भी दिखाएंगे और ऑब्जेक्टिव का भी दिखाएंगे। चलिए बच्चों, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीज़न ये है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से वीकली टेस्ट तो क्वेश्चन आंसर कराते ही हैं, साथ साथ में भी जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसका भी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे वायरल क्वेश्चन देख के अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन प्रतिदर्श या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों, निम्न में से कौन प्रतिदर्श या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, जनगणना। 1 का क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनगणना सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, अपवर्जी श्रेणी विधि के अंतर्गत सही है। अपवर्जी श्रेणी विधि के अंतर्गत क्या सही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वर्ग के उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप देखिएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों। 3 में पूछा गया आपका, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो सूती वस्त्र का जो पहला सफल कारखाना स्थापित कहाँ किया गया बच्चों। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मुंबई में किया गया था। कहाँ पे, मुंबई। ए पहले बम्बई नाम था, अभी मुंबई हो गया है। ठीक है, तो 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपका, वे क्रियाएँ जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती कहलाती है। तो वैसा काम बच्चों जो हम लोग धन प्राप्त करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आर्थिक क्रियाएं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, आर्थिक क्रियाएं कराता है। आर्थिक क्रिया मतलब पैसा से संबंधित है। ठीक है, 4 का बी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, एलपीजी का अर्थ क्या होता है। मतलब सीधा से कहने का मतलब बच्चों कि एलपीजी जो गैस है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ है। तो 5 का डी बिल्कुल सही जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यहाँ पे सही हो जाएगा। एलपीजी व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों क्या पूछा गया। 6 में पूछा गया, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या है। मानव जो पूंजी लगाता है उसका निर्माण का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, सारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों ऑल ऑफ द अगर अबव ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपका, निम्नलिखित श्रेणी के माध्यम से माध्यिका की गणना कीजिए। किसका मान पूछा बच्चों, माध्यिका। तो माध्यिका हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जब मान निकालिएगा आप लोग तो 7 का बी निकल के आएगा 10। कितना आएगा, 10 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपका, सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सरकार का जो उद्योग का लाइसेंस देता था बच्चों, जो उद्योग का औद्योगिक इंडस्ट्री को, तो उसका क्या मतलब था। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ए और सी दोनों, ए और सी बिल्कुल सही जगह बच्चों, यानी कि क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना, यानी कि रीजनल को इक्वलिटी को बढ़ावा देना, साथ साथ में निजी क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखना और राज्य को नियंत्रण में भी रखना। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 में आपका पूछा गया है, जब दो चरों x और y का मान एक ही दिशा में परिवर्तित होता है तो वह उदाहरण है। दो चरों x और y मान एक ही दिशा में परिवर्तित होती है तो उसका उदाहरण क्या होगा बच्चों। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, धनात्मक सहसंबंध। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ए, धनात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों, 10 में आपका पूछा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशा है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो 10 का ए बिल्कुल सही जाएगा, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व, यानी कि किसी भी चीज़ में निजी भी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला हुआ रहता है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग का जो 1 से लेकर हम 10 तक कराए हैं,
MCQ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप लोग इकोनॉमिक्स का देकर आए हैं तो आंसर की मिला लीजिए आपने 10 में से कितना सही किया। बहुत सारे स्कूल में नहीं हुआ एग्जाम, तो आप लोग मंडे को एग्जाम होगा, तो मंडे को आप लोग आंसर कंटेस्ट करके जाइएगा और अच्छे से एग्जाम देके आइएगा बच्चों, ठीक है। अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, इसलिए शेड्यूल है बच्चों, इसलिए बिजी है थोड़ा। 11th क्लास का वीडियो कम आ रहा है। जैसे ही बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट होगा 10th और 12th का, तो 11th का भी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो सारे आप लोग के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में काम आने वाले बच्चों। और ध्यान रखिए आप लोग का एग्जाम मार्च में कंप्लीट होगा, ठीक है। 10 मार्च जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होता है 12th का वगैरह का, आप लोग का जिस दिन उससे 12th का एग्जाम कंप्लीट होगा आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल महीना से नया सत्र भी स्टार्ट हो रहा है बच्चों। इसीलिए 9 और 11 का जो एग्जाम होगा वो आपका मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, क्या पूछा गया, नवीकरणीय संसाधन क्या है। इसका राइट आंसर देखिए बच्चों, आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग का 11 का जो राइट आंसर है यहाँ से याद दिया हुआ, देखिए सेक्शन बी का राइट आंसर है नवीकरणीय संसाधन का वे संसाधन जिन्हें, इस प्रकार यहाँ से यहाँ बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा 11 नंबर का नवीकरणीय संसाधन का यहाँ पे आंसर दिया गया है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों 11 का आंसर दिखा दिया। अब 12 से लेकर कितना नंबर तक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक एक ही बार हम आंसर दिखा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके पढ़ देते हैं, यहाँ से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर वहाँ से आंसर लिखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द्वितीयक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, द्वितीयक आंकड़ों से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 बोला गया संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए। और आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया किसी श्रेणी के समांतर माध्यिका मान 10 है तो माध्यिका 15 है तो बहुलक का मान बताइए। ये भी क्वेश्चन में लिख लीजिए बच्चों अभी कॉपी में, फिर आंसर हम आप लोग को एक ही बार दिखा रहे हैं। नंबर देखिए, अगला पूछा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो मैया सम्मान योजना जो इस बार झारखंड में फेमस हुआ था बच्चों, उसके बारे में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूचकांक से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का वर्णन करें। तो बच्चों सारा क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिया, अगर अभी एक बार में नहीं देखे तो आप क्या, हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और अच्छे से लिख लीजिए। अब इसका आंसर दिखा रहे हैं बच्चों एक ही जगह पे। तो ये बच्चों पूरा इकोनॉमिक्स का देखिए प्रोजेक्ट रेल का ऑफिशियल आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं आंसर की। देखिए ये सारा आंसर की था, और यहाँ से देखिए ये अब यहाँ पे आप लोग देखिए नंबर देखिए, वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे थे उसका आंसर देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का ये आंसर लिखा हुआ है, ये 12 नंबर का यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और याद करते जाइएगा। 11-12 हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये आपका 13, यहाँ से 13 का आंसर दिया हुआ है, संगठित और असंगठित के बारे में लिखा हुआ था क्वेश्चन, तो इसके बारे में आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बच्चों 14 नंबर का। तो 14 नंबर का देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बना दिया गया है 14 नंबर का, ठीक है। तो 14 का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए बच्चों 15 का भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 15 का हो जाएगा। और इसी तरह बच्चों लास्ट देख लीजिए 16 का, यहाँ पे बच्चों आप लोग का 16 का हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों पूरा इकोनॉमिक्स का हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर करा दिए हैं। आप लोग क्लास 11th के बच्चों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को जितना अच्छा से बच्चों प्यार मिलेगा, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो लाइक करते हैं, तो आप लोग का वीकली टेस्ट में अच्छा से टाइम पर क्वेश्चन अपलोड होगा। 11 का बच्चा कम देखते हैं बच्चों, इसलिए इतना अपलोड भी करने का मन नहीं करता है। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग का नेक्स्ट टाइम से वीकली टेस्ट सबसे पहले अपलोड होगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।